परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जी हाँ, हिंदी समाधान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे पृष्ठ संख्या 1 से 21 तक की टेस्ट सीरीज। काकेशी, बुरुशस्की, उराल अल्ताई परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित है? ऑप्शन अ अफ्रीका भूखंड में, ऑप्शन ब यूरेशिया, स प्रशांत महासागरीय, द अमेरिका। काकेशी, बुरुशस्की, उराल अल्ताई परिवार यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित है। दर्द उपवर्ग की भाषा नहीं है। सीना, चित्राली, काफिर, अवेस्ता। दर्द उपसर्ग की भाषा नहीं है, अवेस्ता। इसमें अवेस्ता है वो ईरानी वंश वृक्ष की भाषा है। दर्द उपवर्ग में प्रमुख भाषाएं हैं कश्मीरी, सीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी। कश्मीरी, सीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी, ये दर्द उपवर्ग की भाषाएं हैं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 5 या 7? भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा 1000 से अब तक। मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, इसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, का समय काल क्या है? पाली का समय काल 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी थे 1000 ईस्वी तक। इसमें जो पाली या प्रथम प्राकृत का समय काल है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। वैदिक साहित्य के 3 विभागों में शामिल है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, उपरोक्त सभी। वैदिक साहित्य के 3 विभाग है, उसमें संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद शामिल है। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? उपनिषदों की संख्या 105, 108, 111, 115। उपनिषद है वो 108 है। डॉक्टर हरदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? हरदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 11, 13, 14, 15। हरदेव बहारी ने वैदिक स्वर माने हैं वो 14 है। 14 वैदिक स्वर माने गए हैं। मूल स्वर इसमें अ, आ, ई, उ, री और री, और इसमें संयुक्त स्वर है ए, ओ, आई, औ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा सहित प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? वैदिक ध्वनियाँ कितनी मानी गई है? 47, 49,
52 या 55। प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। इसमें जो वैदिक ध्वनियाँ हैं 52, जो वैदिक ध्वनियाँ 52 मानी गई है, उसमें वैदिक स्वरों की संख्या तो 13 मानी गई है और वैदिक व्यंजनों की संख्या है वो 39 मानी गई है। कुल 52 जो है वैदिक ध्वनियाँ मानी गई है। वैदिक स्वर कितने हैं? मूल रूप से वैदिक स्वर कितने माने गए हैं? 13, 11, 9 या 12। 13 वैदिक स्वर 13 माने गए हैं। इसमें अ, आ, ई, उ, री और लरी, ये 9 मूल स्वर है जो मूल स्वर है, और इसके अलावा संयुक्त स्वर है ए, ओ, आई और औ। इस प्रकार से 9 + 4 = 13 वैदिक स्वर माने गए। वैदिक व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 37, 39, 41, 43। वैदिक व्यंजनों की संख्या 39 मानी गई है। इसमें कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके अलावा य, र, ल, व, स, ड़, ण्य, इस प्रकार से अघोष, घोष और अर्धस्वर को मिलाकर 39 है वो वैदिक व्यंजनों की संख्या मानी गई है। स और य वैदिक व्यंजन किस उच्चारण स्थान में शामिल है? स और य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श और य किस में शामिल है? कंठ में, मूर्धन्य में, तालव्य में या दंत्य में? स और य वैदिक व्यंजन है वो तालव्य स्थान में शामिल है। वैदिक संस्कृत की विशेषता नहीं है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलाघात दोनों ही स्वराघात मौजूद है। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, 3 वाच्य, 8 विभक्तियों का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत अश्लिष्ट योगात्मक है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप में आत्मनेय एवं परस्मय 2 पदों में चलते थे। तो इसमें ऑप्शन जो स है वो वैदिक संस्कृत की विशेषता नहीं है, क्योंकि वैदिक संस्कृत अश्लिष्ट नहीं है, संश्लिष्ट योगात्मक है। वैदिक संस्कृत है वो संश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में कितने समास मिलते हैं? भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में कितने समास मिलते हैं? 5, 6, 3 या 4। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। वैदिक संस्कृत में 4 समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री और द्वंद्व, ये 4 समास मिलते हैं। किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसमें ऑप्शन अ ऋग्वेद है वो राइट है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ। किस वेद में जनमानस में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटके का संकलन है? किस वेद में जनसाधारण में मंत्र तंत्र टोने टोटके का संकलन है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? अथर्ववेद में मंत्र तंत्र टोने टोटके का संकलन है। वैदिक मूल स्वर नहीं है। ई, उ, री या ए? ए है वो वैदिक मूल स्वर नहीं है,
क्योंकि ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन कौन से माने गए हैं? ए और ओ, आई और औ। ये 4 है जो संयुक्त स्वर माने गए हैं। मूल स्वर में अ, आ, ई, उ, री और लरी। धन्यवाद सभी को। ये प्रक्रिया अनवरत रूप से समयानुसार जारी है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, पहला काम है। लाइक भी कर दो। अगला वीडियो आज ही शीघ्रता शीघ्र अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।